मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार। आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में संस्कृत पाठ की शुरुआत की थी और हमने संस्कृत जो आपके पाठ्य पुस्तक है, वह पाठ्य पुस्तक सुभाषिका, इस पाठ का हम लोगों ने पहला पाठ जो है संस्कृत के वर्ण की हमने शुरुआत की थी। तो आज हम आपके बीच में इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को लेकर के आपके बीच आए हैं। बच्चों, थोड़ा सा हम पिछले जो आपको पाठ पढ़ाए थे उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप से जानकारी आपको दे दें। बच्चों, संस्कृत के वर्ण, इस पाठ में आप लोगों को संस्कृत के वर्णों से परिचय कराया गया था। वर्ण के अंतर्गत दो वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का परिभाषा आप लोगों को बतलाया गया था कि स्वर वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होती है, और व्यंजन वर्ण की परिभाषा जो आप लोगों को बतलाया था कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से ही होती है। बच्चों, आप जब पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 1 को खोलेंगे तो सबसे पहले जो आपका जो चित्र दिया गया है प्रथम पृष्ठ में, वह जो चित्र है और उससे जो शब्द आपको उस चित्र का जो नाम जो दिया गया है, संस्कृत में शब्द दिया गया, तो उन शब्दों की शुरुआत स्वर वर्णों से हुई है। तो स्वर वर्ण कौन कौन है आप चित्र में देख करके और उससे बने शब्द को देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आय, ओ, आ। ये आपके क्या हैं? 13 स्वर वर्ण हैं। संस्कृत के 13 स्वर वर्ण। इनसे संस्कृत के जो शब्द हैं वो आप देख रहे हैं, जैसे अ से अश्व, आ से आमरम, ई से इच्छु, जिसे मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में बतला चुका था। अब इसके बाद अगला जो पृष्ठ आपका है, उस पृष्ठ में आपको व्यंजन वर्ण दिखाया गया है। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन है तो आप चित्र में देख सकते हैं। क वर्ग है क ख ग घ ङ, च वर्ग है च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ न। इस सब के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास में जाएं और वहाँ पर इस पाठ से प्रथम पाठ में दिए गए शब्दार्थ को, भावार्थ को जो मैंने आप लोगों को बतलाया है उसे आप देख करके समझ सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोग भी इसे समझ गए होंगे। आज हम आपके बीच में आए हैं अभ्यास के प्रश्नों का हल लेकर के, उसका उत्तर लेकर के। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। आपके पाठ्य पुस्तक का जो पहला प्रश्न है वह है पदानी बोधता। पदानी बोधता का अर्थ हुआ कि जो शब्द आपको संस्कृत और उसका अर्थ जो हिंदी में दिया गया है उसे आप याद करें, शब्दों को पढ़ें और याद रखें। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और दोहराते हैं। तो पहला है अश्व। अश्व का अर्थ क्या होता है बच्चों? घोड़ा। आमरम, आम। इच्छु, एक। इशिका, ईंट। उल्लुका, उल्लू। उर्नम, ऊन। ऋषि, मुनि। एला, इलायची। मेषा, मेढ़। ओष्ठा, ओष्ठ, होंठ। औषधम, दवाई। कमलम, कमल। खगः, पंछी। गजः, यहाँ हस्ती लिखा हुआ है जबकि गजा का अर्थ होता है हाथी। घटा, घड़ा। चम्मच, चम्मच। छतरम, छाता। मेघ, बादल। मिन्न, मछली। टंडग, कुल्हाड़ी। ईश्वर, ईश्वर। दूसरे अब आगे देखिए। डमरू, डमरू। ढोलक, ढोलक। तरु, पेड़। थह, पहाड़। दंडह, लाठी। धेनु, गाय। नृपः, राजा। पत्रम, पत्ता। फलम, फल। बकः, बगुला। भल्लुकः,
भालू, मयूर मोर, यगः यज्ञ, रज्जु रस्सी, लसुनम लहसुन, वसनम कपड़ा, शशक खरगोश, षटपद भौरा, सर्प सांप, हस्त हाथ। तो ये था बच्चों अभ्यास का पहला पदानी बोधता। तो ये आप संस्कृत के शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ हिंदी में दिए गए हैं। इसे आप जरूर अपने कॉपी में नोट करेंगे और याद रखेंगे। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा है एतानी पदानी स्थानीय भाषा लिखत। यहाँ कुछ संस्कृत के आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरा प्रश्न में कुछ संस्कृत के शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को क्या करना है, हमें अपने स्थानीय भाषा में लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे मैंने आपको हिंदी भाषा में लिख करके आपके बीच रखा हूँ। आइए हम लोग देखते हैं। पहला आपका जो पाठ्य पुस्तक में पाठ्य में दिया गया है प्रश्न संख्या 2 का पहला है अश्व। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। उल्लू का उल्लू, एडक एडक, एडक भेड़, खग पंछी, गज हाथी, जलधर बादल, झसा मछली, धेनु गाय, बका बगुला, भल्लू का भालू। तो ये स्थानीय भाषा। अगर आप हिंदी के अतिरिक्त बच्चों अगर कोई अन्य भाषा आप जानते हैं तो आप दिए गए शब्द जो संस्कृत के शब्द है जिसका मैंने अर्थ आपको हिंदी में लिख दिया है, अगर आप घोड़ा को कोई अन्य स्थानीय भाषा में अगर अर्थ जानते होंगे या नाम जानते होंगे तो आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए, लेकिन आपको मैंने अर्थ हिंदी में बतला दिया है। इसे आप ध्यान से जरूर पढ़ेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपका है चित्राणि दृष्ट्वा उचित पदानि मेलयेत। चित्र को देख करके आप उचित संस्कृत के शब्दों से मेल करें। तो बच्चों ध्यान देंगे कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 5 में, पेज नंबर जब आप 5 खोलेंगे तो वहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पंखा, फूल, कंप्यूटर, पुस्तक और दर्पण, आईना। तो उसे क्या करना है, आपके बाईं साइड में जो संस्कृत के शब्द लिखे हुए उनसे उनको क्या करना है, मिलान करना है। तो जैसे कि पहला आपका बताया गया संगणका। संगणका का अर्थ होता है कंप्यूटर। तो सबसे पहले बच्चों हम तब सही मिला पाएंगे जब हम इन संस्कृत शब्दों का अर्थ हिंदी में जान नहीं लेते हैं। तो आइए हम आप सबको पहले हम हिंदी में अर्थ बतलाते हैं, तो आप सब इसे आसानी से मिला सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को चित्र प्रश्न का हल करके आपके बीच रखा हूँ। तो संगणका का अर्थ होता है कंप्यूटर, दर्पण आईना, पुष्पम फूल, व्यंजनम पंखा, पुस्तकम किताब। तो अब आप आसानी से इनको आप कॉपी में बना सकते हैं। एक बार पुनः ध्यान से सुनेंगे। संगणक कंप्यूटर, दर्पण आईना, पुष्पम फूल, व्यंजनम पंखा, पुस्तकम किताब। तो आप इसे मिला सकते हैं। आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न का जो दूसरा भाग है आ। अभी जो मैंने चित्र आपको दिखाया वो अ से था, अब आ का। यहाँ कुछ जानवर और पंछी के चित्र आपको स्क्रीन में दिखाई देते होंगे और आपके पाठ्य पुस्तक में भी नज़र आ रहे होंगे। तो अब इन पाठ्य पुस्तक इन चित्रों को फिर हम संस्कृत के जो दिए गए शब्द हैं उनसे मिलान करें। तो आप चित्र को देख करके आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा चित्र किसका है। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले घोड़ा का चित्र है, फिर हंस का चित्र है, गधा है, शेर है, मोर है। अब आपका बाईं साइड तरफ संस्कृत के शब्द दिए हैं। तो आइए हम उसका पहले आपको हिंदी में अर्थ बता देते हैं ताकि आप आसानी से चित्रों को देख करके उन संस्कृत के शब्दों को मिलान कर सके। गर्दभा। गर्दभा का अर्थ होता है गधा, सिंह, शेर, अश्व, घोड़ा, मयूर, मोर, हंस, हंस।
तो अब आप गधा कहाँ पर है, तो चित्र में जो आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर है, अश्व पहले नंबर पर, सिंह चौथे नंबर पर, मयूर पाँचवें नंबर पर, हंस दूसरे नंबर पर। तो आप इसे अपने कॉपी में मिलान करके लिख सकते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो जो आपको चित्र अभी मैंने दिखाया उसका मैंने हिंदी में आपके बीच अर्थ रखा हूँ, जिसे आप ध्यान से इसको भी नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि चित्र देख करके उचित शब्द का मिलान करना था, तो आ में क्या क्या था, तो संगणक, क नंबर था संगणक जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर, ख नंबर दर्पण जिसका अर्थ होता है आईना, ग नंबर जिसका अर्थ होता है ग नंबर पुष्पम जिसका अर्थ है फूल, व्यंजनम अर्थ है पंखा, पुस्तकम अर्थ है किताब। अब आर्स जो दूसरा अभी जो आपने देखा उसका था आ का, गर्दभ गधा, सिंह शेर, अश्व घोड़ा, मयूर मोर, हंसा हंस। तो ये था बच्चों तीसरा नंबर। चौथा नंबर भी आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। अब उन चित्रों को जो ऊपर में जो कोष्ठक में जो कुछ संस्कृत के शब्द हैं आप देखते होंगे, यहाँ पर है चम्मच, लेखनी, घट, दीपक, कंदुकम और घटिका। तो आपको यहाँ भी कुछ चित्र इस दिखाई दे रहे होंगे। इस आप पाठ्य पुस्तक में जब देखेंगे पृष्ठ संख्या 6 में, तो वहाँ घड़ी का, कलम का, दिया या दीपक का, घड़ा, गेंद और चम्मच का फोटो दिखाई दे रहा है। अब इन का हिंदी में अर्थ ना लिख करके बल्कि आपको ऊपर जो ब्रैकेट में जो आपके शब्द लिखे हैं उनसे उस चित्र के सामने उन सही शब्द को लिखना है। कहने का अर्थ हुआ कि जब आप चित्र को देखेंगे तो चित्र में दिए गए जो सही पद है, जो सही संस्कृत का शब्द है, उसके सामने चित्र के सामने लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला है घड़ी का चित्र, तो घड़ी को हम लिखेंगे घटिका। दूसरा कलम है, कलम का संस्कृत का शब्द लिखेंगे लेखनी। तीसरा दिया है तो दीपक, घड़ा है घटा, गेंद का चित्र है तो उसके सामने हम लिखेंगे कंदुकम। उसके बाद चम्मच, चम्मच। तो बच्चों ध्यान से देंगे, आप अपने कॉपी में एक तरफ चित्र बनाएंगे और चित्र के बगल में संस्कृत के शब्द लिखेंगे। घड़ी का चित्र है तो हम उसे संस्कृत में घटिका लिखेंगे। कलम लेखनी, दीपक दीपक, घड़ा घटा, गेंद कंदुकम, चम्मच तो इसका संस्कृत का शब्द लिखेंगे चम्मच। जो आपको ये ऊपर में जो दिए गए हैं ब्रैकेट में उसी से हमने देख करके लिखा है। आइए अब हम चलते हैं बच्चों पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न से पहले अभी जो हमने आपको चित्र, ये जो चित्र दिखाया घड़ी कलम दीपक, इसका अर्थ हम हिंदी में आपके बीच रख रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो पहला था चित्र घटिका का, घटिका का अर्थ होता है घड़ी। दूसरा था लेखनी, लेखनी का अर्थ होता है कलम। तीसरा आपको चित्र दीपक है, दीपक का अर्थ होता है दीपक या दिया। चौथा आपका घड़ा का चित्र है तो संस्कृत शब्द है घटा, घटा का अर्थ होता है घड़ा। पांचवा नंबर कंदुकम, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। चम्मच, चम्मच का अर्थ होता है चम्मच। इसे भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। आगे देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा कहता है कि अधोलिखितान वर्णान आधृत्य संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात निम्नलिखित वर्णों पर आधारित संस्कृत शब्द लिखिए। तो जैसे आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा क से कमलम, ख से खग, ग से गज, ठीक उसी प्रकार आपके जो प्रश्न दिए गए हैं क ख ग घ अंगा, जहाँ पर आपको म से अ क आ ग से कौन से शब्द बनाना है, तो संस्कृत के शब्द लिखना है। आप यहाँ हमने आपके बीच लिखा है, आप इससे भी अलग से भी शब्द कुछ और जोड़ करके लिख सकते हैं बच्चों। तो पहला है म से मयूर,
ख नंबर अ से अश्व, क नंबर क से कमलम, आ से आम्रम, ग से गजा। तो इसे हमने आपके बीच बनाया है। आप यहाँ और भी कुछ नए संस्कृत के शब्द जोड़ सकते हैं। तो फिर से देखेंगे, म से मयूरा, अ से अश्व, क से कमलम, आ से आम्रम, ग से गजा। यहाँ आप दूसरे संस्कृत के पद लिख सकते हैं। आइए अब हम छठा नंबर भी आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे। जब आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 को खोलते हैं तो आपको भी वहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे, और ये कुछ चित्र जानवर के हैं। पहला घोड़ा है, दूसरा हाथी है, तीसरा बंदर है, उसके बाद भालू है और कौवा है। अब हमें क्या करना है, तो इन चित्राणी दृष्टवा पदानी लिखत है। चित्र को छठा नंबर कहता है, चित्र को देखे और उसका जो खाली स्थान आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया वहाँ संस्कृत के शब्द लिखे। तो जैसे कि पहला चित्र घोड़ा है, तो घोड़ा का संस्कृत में हम अश्व कहते हैं, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, अश्व। दूसरा चित्र आपका हाथी का है, तो हाथी का संस्कृत शब्द होता है गज, तो ख नंबर जो खाली स्थान है वहाँ हम लिखेंगे गज। ग नंबर, ध्यान से अगर चित्र को देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे बच्चों, यह बंदर का है, और बंदर को संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत का शब्द है वानरः, तो हम ग नंबर में लिखेंगे वानरः। उसके बाद आप देख रहे हैं एक भालू का चित्र, तो भालू को संस्कृत में हम लोग कहते हैं भल्लुकः, तो हम वहाँ खाली स्थान पर घ नंबर में लिखेंगे भल्लुका। और अंतिम जो चित्र आप देख रहे हैं वह है एक कौवा का, तो कौवा का हम संस्कृत में शब्द लिखते हैं काकः, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, काकः। तो इसे आप चित्र देख करके आसानी से लिख सकते हैं। आइए इसी का हम आपके बीच में अर्थ रख रहे हैं। जब आप चित्र को देखें तो पहला चित्र क्या था बच्चों, अश्व का था, तो अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। दूसरा चित्र है हाथी, तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज। घ नंबर वानरा, वानरा का अर्थ होता है बंदर। घ नंबर भल्लुका, भल्लुका का अर्थ होता है भालू। और अंगा था काका, काका का अर्थ होता है कौवा। तो ये था बच्चों आपका छठा प्रश्न। आइए अब हम सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सातवां प्रश्न कहता है रिक्त स्थान पूर्यत, अर्थात यहाँ संस्कृत के वर्ण को खाली स्थान में लिखना है। अर्थात यहाँ एक शब्द बना है और उन शब्दों के में से कोई एक संस्कृत का वर्ण आपको चुन करके भरना है कि सही क्या होगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जब आप पाठ्य में देखते प्रश्न को देखेंगे तो हर शब्द के अंत में आपको दो संस्कृत के दो वर्ण दिए गए हैं। अब जो सही उचित या जो सही वर्ण होगा, उपयुक्त वर्ण होगा, उसे आप खाली स्थानों में भरेंगे। जैसे पहला आपका है क, खाली स्थान ल म, क म ल म, तो वहाँ हम क्या भरेंगे, मन म, तो हो जाएगा कमलम। तो इसी तरह से खाली स्थान में आपको भरना है। ख नंबर है मार्जा, मार्जा के बाद खाली स्थान है। अब वहाँ दो वर्ण हैं, ची और री, तो वहाँ ची भराएगा या री भराएगा, तो सही क्या होगा, री। तो हम वहाँ खाली स्थान में क्या भरेंगे, री, तो हो जाएगा मार्जरी। तो मार्जारी मतलब होता है बिल्ली। ग नंबर खाली स्थान है और लिखा हुआ है पोतः। दो शब्द है क और च, उसमें से एक चुन करके लिखना है। तो हम क भरेंगे, क अगर बना खाली स्थान में लिखते हैं तो हो जाता है कपोता, तो कपोता का अर्थ होता है कबूतर। घ नंबर को है, रिक्त स्थान है, ल है। अब शब्द दिया गया, वर्ण दिया गया है की और नी, तो दोनों में से की भरा या नी में एक सही है, तो सही भराएगा की, तो हम खाली स्थान में लिखेंगे की। को कीला, को कीला का अर्थ होता है कोयल। उसके बाद अंत में है भालुका, लुक्का है, तो अंत में यहाँ भ और मी है, उसमें से हम भ को लिखेंगे खाली स्थान में, तो हो जाएगा भल्लुका। फिर से देखें
पहला है क खाली स्थान ल म, तो वहाँ लिखेंगे म, तो हो जाएगा कमलम। ख मार्जा, रिक्त स्थान में री भरेंगे तो मार्जरी। घ में पहले ही खाली स्थान है, वहाँ क लिखेंगे। पोता, तो हो गया कपोता। घ नंबर को रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में की ल, को की ल। अंगा खाली स्थान है, लुक, तो वहाँ लिखेंगे भलुका। भलुका का अर्थ होता है भालू। तो ये था बच्चों आपके पाठ्य में पहला पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त हो गए। आगे आपको कुछ योग्यता विस्तार है, कुछ समझ बनाने के लिए दिया गया है, आइए उसे हम देखते हैं। तो बच्चों जब आप पाठ्य पुस्तक के अंत में पाठ के अंत में जब प्रश्न उत्तर दिए, वहाँ जो अंतिम में दिया गया है योग्यता विस्तार, जहाँ आपको स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोग्य वाह वर्णों से परिचय कराया गया है, तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो स्वर वर्ण के यहाँ आपको कौन कौन है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन है, तो अ, ई, उ, री और ली। दीर्घ स्वर कौन कौन है, तो आ, ई, उ, री, ए, आ, ओ, अ। प्लुत स्वर है अ और ई। व्यंजनम, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण में कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है, तो क, ख, घ, अंगा है, ये आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में है। क, ख, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया। अंतस्थ व्यंजन में है य, र, ल, व। उष्म व्यंजन में है तालाब स, मूर्धन स, नन स, ह। अयोग्य वाह है अनुस्वार, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये एक बिंदु है। विसर्ग में 2 बिंदु, अनुनासिक में यहाँ चंद्र बिंदु। इसके बाद आपको पाठ्य पुस्तक में पाठ्य के में अंत में दिया गया है एक तरफ पशु का नाम और दूसरे तरफ पंछी का नाम। तो बच्चों इस जो संस्कृत के शब्द आपको स्क्रीन पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं और उसका अर्थ हिंदी में आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है, तो आप इसे ज़रूर अपने कॉपी में नोट करेंगे और याद रखेंगे। तो इसी के साथ बच्चों हम आज यहीं तक, फिर हम आपके बीच आएंगे अगले पाठ, द्वितीय पाठ क ऐसा के भावार्थ और शब्द वाक्यों का अर्थ लेकर के। उम्मीद है बच्चों आप आज के प्रश्नोत्तरी पाठ को जरूर समझ गए होंगे। तो फिर बच्चों मिलते हैं हम आपके बीच अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों स्टे होम स्टे सेफ। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।